धारूहेड़ा नगरपालिका के चेयरमैन पद के लिए 12 सितंबर को होने वाले उपचुनाव को लेकर चुनावी मैदान में उतरे सभी उम्मीदवार जनता के बीच जा रहे हैं और जनता से वायदा कर रहे हैं कि आपकी उम्मीदों पर केवल वहीं खरे उतरेंगे। और अब जनता किस उम्मीदवार पर भरोसा जताती है, ये 12 सितंबर के शाम तक साफ हो जाएगा। आपको बता दें कि 8 माह पहले हुए चुनाव में 10 उम्मीदवार चेयरमैन की कुर्सी के लिए अपनी किस्मत आजमा रहे थे और इस बार 9 उम्मीदवारों ने चेयरमैन की कुर्सी की दावेदारी पेश की है। इस बार जो 9 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, उनमें से राव मान सिंह चुनाव चिन्ह चाबी, जितेंद्र यादव चुनाव चिन्ह हाथ की घड़ी, संदीप बोहरा चुनाव चिन्ह पीपल का पत्ता, प्रदीप मोजम चुनाव चिन्ह हाथी, बाबूलाल लांबा चुनाव चिन्ह बस, दिनेश यादव चुनाव चिन्ह कुर्सी, राम निवास प्रजापत चुनाव चिन्ह कलम दवात, खेमचंद सैनी चुनाव चिन्ह सेब, सुदर्शन कुमार चुनाव चिन्ह टॉर्च है। वहीं अगर 2020 में हुए नगरपालिका धारूहेड़ा के चेयरमैन पद के परिणामों की बात करें तो करीबन 22,000 मतदाता वाली नगरपालिका धारूहेड़ा ने कंवर सिंह के पक्ष में 3,048 वोट डालकर जीत दिलाई थी। उस वक्त दूसरे नंबर पर संदीप बोहरा रहे थे, जिन्हें 2,416 वोट मिले थे। तीसरे नंबर पर बाबूलाल लांबा को 2,280 वोट मिले थे और चौथे नंबर पर कुमारी राज को 2,160 वोट मिले थे। पांचवें नंबर पर खेमचंद को 2,061 वोट मिले थे। छठे नंबर पर जजपा भाजपा के प्रत्याशी मान सिंह को 1,657 वोट मिले थे। इसी तरह से शिवदीप को 1,536 वोट, दिनेश राव को 793 वोट, सुदर्शन को 100 वोट और महेश चंद को 83 वोट मिले थे, जिनमें से आधे से ज़्यादा उम्मीदवार एक बार फिर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। लेकिन अब की बार चुनावी समीकरण कुछ और हैं। यहाँ आपको बता दें कि 8 माह पहले हुए चुनाव में जीतने वाले कंवर सिंह का 10वीं का प्रमाण पत्र अवैध घोषित कर दिया गया था, जिसके बाद उन्हें अयोग्य घोषित कर दोबारा चुनाव कराए जा रहे हैं। इस बार कंवर सिंह का बेटा जितेंद्र चुनावी मैदान में है। जितेंद्र को लग रहा है कि पिता की तरह वो भी जीत हासिल कर लेंगे, लेकिन उनकी राह इतनी आसान नहीं है। इस बार प्रदीप मोजम जो बसपा की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, उसने खेल बदल दिया है और उसी की वजह से जजपा भाजपा गठबंधन के उम्मीदवार राव मान सिंह को फायदा मिलता दिख रहा है। पिछले चुनाव में जेलदार परिवार से राव मान सिंह के अलावा शिवदीप भी चुनावी मैदान में थे, जिसका राव मान सिंह को नुकसान हुआ था। इस बार शिवदीप तो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन उनके करीबी राम निवास प्रजापत चुनावी मैदान में है। भाजपा जजपा का कहना है कि पिछले चुनाव में रेवाड़ी नगर परिषद के चुनाव भी थे, इसलिए धारूहेड़ा में पूरा समय नहीं दे पाए थे। लेकिन इस बार भाजपा और जजपा के बड़े बड़े नेता और कार्यकर्ता सभी जीत के लिए जान फूंक रखी है। वहीं धारूहेड़ा के चुनावी मुद्दों की बात करें तो उनमें से मुख्य समस्याएं दिल्ली जयपुर हाईवे स्थित धारूहेड़ा हरियाणा का सबसे पुराना औद्योगिक क्षेत्र है, जहां समस्याओं का अंबार लगा है, जहां सड़कें टूटी हुई है और काफी हिस्से में गंदा पानी भरा रहता है। इसी तरह से दिल्ली जयपुर हाईवे की सर्विस लाइन और ग्रीन बेल्ट में गंदा पानी जमा रहता है, जहां सड़कें टूटी हुई है। सेक्टर 4 और 6 में तो बारिश के दिनों में हालात बद से बदतर हो जाते हैं। इसी तरह से धारूहेड़ा के भीतर की मुख्य सड़कें और कॉलोनियों की सड़कें भी खस्ता हालत में है। राजस्थान के भिवाड़ी से केमिकल युक्त पानी आता है। स्ट्रीट लाइट्स, कूड़ा प्रबंधन, पार्कों की बदहाली, बेसहारा पशुओं जैसी काफी बड़ी समस्याएं धारूहेड़ा में बनी हुई है। यानी अब तक धारूहेड़ा पूरी तरह से बेहाल है, जिसका हाल सुधारने के लिए एक बार फिर उम्मीदवार जनता के बीच जाकर वायदे कर रहे हैं। जीतने वाला उम्मीदवार जनता की उम्मीदों पर कितना खरा उतरता है, वो भी देखना होगा। वहीं जातिगत समीकरण भी चुनाव में अहम होते हैं और धारूहेड़ा के जातिगत समीकरण की बात करें तो करीबन 22,000 मतदाता वाली नगरपालिका धारूहेड़ा से 6 उम्मीदवार यादव हैं, 1 प्रजापत, 1 सैनी और 1 जांगड़ी समाज से हैं। धारूहेड़ा में अनुमानित 6-7 हजार यादव, 5-6 हजार SC, 4,000 प्रजापत, 3,000 सैनी और अन्य हैं। इस बार धारूहेड़ा में उपचुनाव हो रहे हैं
इसलिए मतदान कम प्रतिशत में होने का अनुमान है। हमारी धारड़ा की जनता से अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करके योग्य उम्मीदवार को चेयरमैन की कुर्सी पर बैठाएं ताकि धारूहेड़ा का विकास किया जा सके।